हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन निकल के आ रही है आपके लिए नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की तरफ से। यहाँ पे जो सैलरी है आप लोग को 18,000 से लेके 56,900 के बीच में रहने वाले हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। बहुत सारे पोस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेंगे, फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से आएंगे। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां ज्वाइन करके इसको बढ़िया तरह से पढ़ लीजिएगा। और जो भी बातें आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो आपको फिर से बता दें, जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है एनईपीए रिक्वायरमेंट की तरफ से 2022, जो कि है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ एक भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको शून्य रुपए लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ बता दें, बात करें ये एज लिमिट, जो इसका रैली होने वाला है, याद रखिएगा इसके लिए आपका रैली का बंदोबस्त किया गया है, यानी रैली होने वाला है। बात करते हैं मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। ओनली फॉर अ कांस्टेबल पोस्ट, जो भी कांस्टेबल पोस्ट है उनके लिए 18 से 25, माफ कीजिएगा 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको यहाँ से मिलने वाली है। फिर से मैं आपसे बता दूं कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपके 33 पोस्ट है, ठीक है, और जो यहाँ पे सैलरी है आपको 7 सीपीसी के आधार पे मिलने वाला है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे। यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ एमटीएस से यानी कुक से मलाल से, यहाँ पे एमटीएस की बहुत सारे पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से आपका वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, उसी के साथ साथ स्वीपर, सैनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर कांस्टेबल के एमटी पोस्ट है, मोटर मैकेनिक है, उसके बाद बैंड है, उसके बाद कांस्टेबल जीडी का यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। यदि टोटल करते हैं तो यहाँ 33 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि सैलरी बात करते हैं, यहाँ एमटीएस की ये जो सारे पोस्ट हैं इसके लिए आपको 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में मिलने वाला है। वहीं यदि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जो प्लम्बर पोस्ट के लिए है, जो जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, लाइफ गार्ड है, इसके लिए आपको लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपका 19,000 से लेके 63,000 के बीच में होने वाला है। अगेन फिर से यहाँ पे जो आपका एमटीएस की पोस्ट है इसके लिए 18 से लेके 56,000 के बीच में सैलरी रहने वाला है। इसका जो रैली का दौड़ होने वाला है वो 12/12/2022 को होने वाला है, ठीक है। वहीं बात करें जो कांस्टेबल के लिए आपका दौड़ होने वाला है, वहां पर भी लेवल 1 का सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और इसका दौड़ 19/12 को होने वाला है, ठीक है। देर इज नो वैकेंसी में भी वेरी, ठीक है, इतना ही वैकेंसी रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है वो क्या होने वाला है। यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एमटीएस के लिए, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है सभी के लिए याद रखिएगा, आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 10th पास आउट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 10th पास आउट है, मेट्रिकुलेशन पास आउट है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बात करते हैं अदर, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है इसके, यदि हम लोग बात करें नॉलेज आपका किचन के बारे में होना चाहिए, नहीं आपको खाना बनाना आना चाहिए। कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो इतना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और इस मस्ट है भी क्वालिफाइड द ट्रेड है, यहाँ पे आपका ट्रेड का जो मान लीजिए कुक है उसके से भी आपको यहाँ पे कुक का यहाँ पे आपसे यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एमटीएस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मसालची के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए। वाटर कैरियर के भी 10th पास आउट होना चाहिए। पंप ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। प्लम्बर के लिए भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का आपका कमर्शियल यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजा गया है। इलेक्ट्रिशियन का भी 10th पास आउट होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका 10+2 का यहाँ सर्टिफिकेट चाहिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पर भी आपसे सर्टिफिकेट खोजा गया है। चलिए आगे बात करते हैं लाइफ गार्ड के लिए, तो यहाँ भी 10 पास आउट आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको स्विमिंग आना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ में 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। स्वीपर के लिए भी यहाँ पे आपका 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपको क्लीनिंग आना चाहिए, जिसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है, और यहाँ पर भी ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। यहाँ भी यदि हम लोग बात करते हैं आईसी का, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी 10th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको जो हॉर्स राइडिंग है
ठीक है, उससे रिलेटेड आपका 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ में हॉर्स और उसके स्टेबल के लिए जो यहाँ पे नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का आपका पास एज एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल एमटी की बात करें तो 10th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ में 3 साल के पास आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और फेयर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स आपको यहाँ पे होना चाहिए। सभी के लिए यदि हम लोग बात करते हैं जो फिजिकल हाइट होना चाहिए, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि फिजिकल हाइट की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरल से हैं ओबीसी से हैं 170 मेल के लिए खोजा गया है, वहीं फीमेल के लिए 157 कहा गया है। एससी एसटी से जो इन सब कैटेगरी से हैं वहां पे जो हाइट है 160 होना चाहिए, 140 7.5 होना चाहिए फीमेल के लिए। ठीक है, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। जो असम से और नॉर्थ ईस्ट से हैं एक्सेप्ट और नॉर्थ ईस्ट से हूँ एक्सेप्ट असम, तो वहां पर भी हाइट आपका 162.5 होना चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 152.5 होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जो चेस्ट है आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, चाहे जनरल से ओबीसी से हो 80 से आपका 85 एक्सपेंड होना चाहिए, एसटी से है 76 से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। इन सभी इलाकों से है तो आप लोग का 78 से 5 और 77 से यहाँ पे 5 आपका एक्सपेंड होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स लें तो यहाँ पर भी आपका 10th पास आउट होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे खोजा गया है। यहाँ फिजिकल टेस्ट आपका एज होने वाला है एमटी की तरफ से है। वहीं बात करते हैं कांस्टेबल वेट के लिए तो 10 पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सेम आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। बात करते हैं यहाँ जीडी के लिए तो 10th प्लस आउट 10 पास आउट आपका होना चाहिए, साथ ही साथ में सेम आपका यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी होने वाला है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा और जो बातें आप लोग को समझ में ना है उसके लिए कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। यदि फिजिकल टेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं, जो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होने वाला है, सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में, मैक्सिमम टाइम है याद रखिएगा। फीमेल के लिए वही 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में। उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप आपको करना होगा 11 फीट तक, 3 चांसेस दिए जाएंगे, वहीं फीमेल के लिए 9 फीट दिया जाने वाला है, 3 चांसेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हाई जंप के लिए, तो मिनिमम 3.5 फीट आपको यहाँ पे कूदना होगा, 3 चांसेस दिए जाएंगे और फीमेल के लिए यहाँ पे 3 फीट रखा गया है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल होता है जैसे आपके पास नॉक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फिजिकल में आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। जनरल नॉलेज रहने वाला है 25 का, मैथ्स आपका रहने वाला है 25 का, रीजनिंग 25 का, इंग्लिश टोटल करने पर 100 मार्क्स 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन से आपके 10th बेसिस पे आने वाले हैं, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका होने वाला है। साथ ही साथ में जो भी एग्जामिनेशन आप लोग क्वालिफाई हो गए, जो जो ट्रेड टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होने वहां पे यहाँ पे उनका जो ट्रेड टेस्ट है वो होने वाला है। इन सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, इन सभी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट है। तो चलिए सिलेबस आप लोग यहाँ से देख चुके होंगे, सिलेबस आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं कहाँ पे आपको जाना होगा, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकादमी उमसाव डिस्ट्रिक्ट रिवोई मेघालय पिनी आपका यहाँ पे इतना है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 12/12/2022 जो पोस्ट होगा जैसे एमटीएस के लिए, कुछ यहाँ पे आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है उनके लिए, कांस्टेबल के लिए तो यहाँ 19/12 को यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इससे पहले आपको यहाँ पे पहुंच जाना होगा, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपको नहीं करना है, ना ऑनलाइन करना है ना ऑफलाइन करना है। इस फॉर्म को आप लोग को सेंड भी नहीं करना है, इस फॉर्म को आपको लेके जाना है। इसको डाउनलोड करके आप लोग फिलअप करके यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे फोटो लगने वाला है, साथ ही साथ में अपना नाम, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे वो दे देंगे, अपना नाम, अपना फादर्स नेम, नेशनलिटी क्या है, साथ ही में जेंडर क्या है, मेल या फीमेल है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ में 10th का आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ खोजने वाला है। परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही साथ में वहाँ का भी आपका परमानेंट यहाँ पे एड्रेस का प्रूफ देना होगा। यदि कास्ट आप लोग हैं तो आप लोग को यहाँ पे कास्ट भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच करना होगा। साथ ही साथ में कोरेस्पोंडेंस एड्रेस क्या होगा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके जो मार्क्स का है आपका यहाँ पर भी उसका जेरोक्स लगने वाला है। यदि उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। डेट लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए।
ठीक है। याद रखिएगा प्लीज अटैच द जेरोक्स कॉपी, सभी चीजें का जितना भी सर्टिफिकेट खोजा गया है सभी का आपको यहाँ पे आपको जेरोक्स ले जाना होगा और साथ ही साथ में ओरिजिनल भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, जो भी इस फॉर्म में है उसमें आपको जेरोक्स अटैच कर देना है और साथ ही साथ में ओरिजिनल भी आपको कैरी आउट करना होगा। यदि वहां पे खोजा जाता है तो आपको वहां पे प्रोवाइड भी करना होगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दें इसे आप लोग टेलीग्राम चैनल से यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल से आप लोग जुड़ने के लिए यानी यूट्यूब से आप जुड़ने के लिए हमारे साथ जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।